परमात्मा की खोज। हम विचार कर चुके हैं कि जीवात्मा परमात्मा से मिलाप करके ही सच्चा सुख और स्थायी शांति प्राप्त कर सकती है। आत्मा के अंदर परमात्मा के प्रति स्वाभाविक आकर्षण भी है। ग्रंथों, शास्त्रों, संतों, महात्माओं की वाणी और सत्संग द्वारा भी हमारे अंदर परमात्मा से मिलाप का शौक जागता है। इस आकर्षण और शौक के अधीन हम परमात्मा की खोज शुरू कर देते हैं। कभी मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों में उसकी खोज के लिए जाते हैं, कभी उसे जंगलों, पहाड़ों में ढूंढते हैं। कोई ग्रंथों, शास्त्रों की ओर दौड़ता है, कोई तीर्थों, मूर्तियों में उसे ढूंढता है। प्रत्येक धर्म के अपने अपने तीर्थ और धर्म ग्रंथ हैं। प्रत्येक धर्म को मानने वाले समझते हैं कि हम अपने धर्म ग्रंथों से या अपने तीर्थों में परमात्मा को खोज निकालने में सफल हो जाएंगे। ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो मूर्तियों, समाधियों आदि में परमात्मा के दर्शन करना चाहते हैं। संत चरणदास जी इस संबंध में जीव को कुछ महत्वपूर्ण निर्देश देते हैं। आप समझाते हैं कि परमात्मा हर एक के अंदर और निकट से निकट है, इसलिए उसकी खोज में बाहर भटकने का कोई लाभ नहीं। मनुष्य का अपना शरीर ही वह सच्चा मंदिर है जिसके अंदर साक्षात पार ब्रह्म का दर्शन किया जा सकता है। शरीर से बाहर भटकना व्यर्थ है, इससे जीव के हाथ कुछ भी नहीं लगता। आप सावधान करते हैं, हे माया और अज्ञान के वश हुए बावरे, तू परमात्मा को बाहर और दूर समझकर पर्वतों में क्यों भटकता फिर रहा है? तू सहज भाव से शरीर रूपी मंदिर के अंदर प्रवेश करके जीते जागते परमात्मा को प्राप्त करने के बदले बाहर जंगलों, पहाड़ों में भटककर क्यों परेशान हो रहा है? तुझे पता होना चाहिए कि संसार के सभी संतों, महात्माओं ने अपने निजी अनुभव के आधार पर अपने ग्रंथों, शास्त्रों में इस बात की साक्षी दी है कि जीव केवल अंदर लिव लगाकर ही अपनी और परमात्मा की पहचान कर सकता है। अंतर में बैठे परमात्मा की खोज में बाहर भटकना अपने अमूल्य समय को व्यर्थ में नष्ट करना है। मन के कहने में आकर बाहरमुखी हो रहे प्राणी को न सही गलत, भले बुरे, पाप पुण्य की समझ आ सकती है और ना ही परमात्मा की सच्ची भक्ति का ज्ञान हो सकता है। केवल अंतर्मुखी भक्ति ही सच्ची भक्ति है, जिसके द्वारा जीव निश्चित रूप से अपने सच्चे घर लौट सकता है। मंदिर क्यों त्यागै और भागे क्यों गिरिवर कूं, हरि जी कूं दूर जान कल्पे क्यों बावरे, सब साधन बतायो अरुचार वेद गायो, आपन कूं आप देख अंदर लो लावरे, ब्रह्म ज्ञान हिये धरो बोलते को खोज करो, माया अज्ञान हरो आपा बिसरावरे, जैहें जब आप धाप कहा पुन कहा पाप, कहें चरण दास तू निश्चल घर आवरे। आप कहते हैं कि मुझे जंगलों, पहाड़ों में भटकने तथा तीर्थ, व्रत और वेदों शास्त्रों में उलझने की आवश्यकता नहीं। मेरा प्रियतम वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे अंदर है और मैं अंदर ही उसके चरण कमलों से लिव जोड़कर रखता हूं। वह पुरुषोत्तम मेरा यार, नेह लग्गी टूटे नहीं तार, तीरथ जाऊं न बर्त करूं, चरण कमल को ध्यान धरूं, प्राण प्यारे मेरे ही पास, बन बन माही न फिरूं उदास, पढ़ूं न गीता वेद पुराण, एक ही सुमिरूं श्री भगवान, औरन को नहीं नाऊं शीस, हरि ही हरि हैं बिस्बे बीस। कस्तूरी हिरन की नाभि में होती है, पर वह इसकी खोज में जंगल में जगह जगह भटकता रहता है। इसी प्रकार परमात्मा रूपी कस्तूरी जीव रूपी मृग के अंदर है, पर वह अज्ञानी मस्तक पर तिलक लगाकर और हाथ में माला लेकर बाहर स्थान स्थान पर भटकता फिरता है। जब तक वह
इस बाहरी खोज को छोड़कर अंदर की ओर नहीं पलटता, परमात्मा रूपी सार पदार्थ का मिल पाना कठिन ही नहीं, असंभव है। माला तिलक बनाए पूर्व और पश्चिम दौरा, नाभि कमल कस्तूरी हिरन जंगल भो बौरा। आप फिर समझाते हैं कि अपने अंदर खोज करने के बदले तीर्थों के जल और पत्थरों की मूर्तियों में परमात्मा की खोज करना निरी मूर्खता है। तोता सेमल के सुंदर फलों में चोंच मारता है, पर उसे कुछ नहीं मिलता। उल्टे उसकी चोंच उनमें फंस जाती है और वह पछताता है। इसी प्रकार तीर्थों, मूर्तियों, पत्थरों, सरोवरों में परमात्मा की खोज करने वाले भटकते हुए जीवन गंवा देते हैं, पर उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ता। आप संकेत करते हैं कि परमात्मा रूपी परम पदार्थ और अमूल्य खजाना केवल उस खोजी को मिलता है जो हर प्रकार की बाहरमुखी खोज त्याग कर सद्गुरु रूपी भेदी की सहायता लेकर मन को बाहर से मोड़कर अंदर की ओर ले जाता है। अंदर जाकर आत्मा जब अपने सच्चे स्वरूप को पहचानती है, तब उसे बोध होता है कि मैं वही यानी परमात्मा हूं, अर्थात सोहम हूं, और वह अपने मूल स्रोत परमात्मा से मिलने के लिए आतुर होकर सोहंग सोहंग की पुकार करती है। अपना खोज किया नहीं कबहूं, जल पाहन भटकाया हो, जैसे फल सेवत से मर को कीर अधिक पछताया हो। ज्ञान पदारथ कठिन महानिधि, बिन भेदी किन पाया हो। चरण दास घट सोहंग सोहंग, तामे उलट समाया हो। आपने उपरोक्त पद में सोहंग शब्द का प्रयोग किया है। सोहंग का अर्थ है मैं वह हूं। यह पद उस उच्च रूहानी अवस्था का सूचक है जिसमें आत्मा मन, इंद्रियों, कर्मों और संस्कारों के आवरण उतारकर पूरी तरह निर्मल हो जाती है। उस अवस्था में इसे पता चल जाता है कि मेरा और मन इंद्रियों का रिश्ता बनावटी और कच्चा था। मेरा असल वह परमात्मा है जिसकी मैं अंश हूं। इसी को मूल की पहचान या आत्मा की पहचान की अवस्था कहा जाता है, जिसके बाद ही परमात्मा की पहचान हो सकती है। संत चरणदास जी उपदेश देना चाहते हैं कि आत्मा की पहचान द्वारा परमात्मा की पहचान करने या आत्मा को निर्मल करके परमात्मा से अभेद करने के लिए बाहर भटकते मन को अंदर लाने की आवश्यकता है। आप सावधान करते हैं कि मनुष्य शरीर केवल हाड़ मांस का पुतला नहीं है। मनुष्य की काया एक सुंदर नगरी है। वर्तमान अवस्था में इस नगरी पर मन और माया के कारिंदों, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का राज्य है। जो सूरमा ज्ञान की तलवार से इन पांचों पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह जीव से ब्रह्म, आत्मा से परमात्मा बन जाता है। वह ऐसे निश्चल आसन पर विराजमान हो जाता है जिसका कभी नाश नहीं हो सकता। वह अमर पद का अधिकारी बन जाता है। रिद्धियां, सिद्धियां और देवी देवता उसके सामने हाथ जोड़े खड़े रहते हैं और मुक्ति दासी बनकर चंवर डुलाती रहती है। वह राजा सो यह विधि जानै, काया नगर जीतिबो ठाने। काम क्रोध दो बल के पूरे, मोह लोभ अतिसावंत सूरे। बल अपनो अभिमान दिखावें, इनको मार रहा गढ़ धावें। पांचों प्यादे देही उठाई, जब गढ़ में कूदे मन लाई। ज्ञान खड़क लय धुंध मचावें, कपट कुटिलता रहन न पावें। चुन चुन दुर्जन हन सब डारे, रहते सहते सगल बिडारे। मन सु ब्रह्म होए गति सोई, लच्छन जीव रहे नहीं कोई। अचल सिंहासन जब तू पावै, मुक्ति ख्वासी चवर डुरावै। आठों सिद्धि जहां कर जोरै, सौही ताके मुख नाही मोरे। निश्चल राज अमल करे पूरा, बाजे नौबद अनहद तूरा।
तीन देव अर कोट 88, वे सब तेरी करें खवासी। आप काया की तुलना एक किले से करते हैं। इस किले को निर्मल और साफ कर जीवात्मा सतलोक के अमर सिंहासन पर विराजमान हो सकती है। परमात्मा के निज धाम पहुंचकर यह सारी सृष्टि की कर्ता धर्ता बन जाती है। उस दशा में जीव रूपी लोहा परमात्मा रूपी सोना बन जाता है। वह दास से स्वामी और बूंद से सागर हो जाता है। इस निर्मल निश्चल अवस्था में हर प्रकार के दुख संताप सदा के लिए मिट जाते हैं और परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है। काया कोट बुहारी जुक्ति सु सत्य सिंहासन धरिए, तापर बैठ अमर पदवी लै राज अभयपुर करिए। सब पर अमल चले जब तेरो, तो सम और न कोई। सेवक साहब लोहा कंचन, बुंद समुंदर होई। विघ्न क्लेश आपदा नासे, निर्मल आनंद पावे। चरण दास सुखदेव दयासु, रहन गहन समुझावे। आपने काया को महल या रंग महल भी कहा है। 5 सखियों यानी ज्ञानेंद्रियों को वश में करके जीवात्मा काया के महल में अपने निर्गुण प्रियतम की सेज पर पहुंच जाती है, जहां मन रूपी पवन की पहुंच नहीं हो सकती। टुक रंग महल में आव की निर्गुण सेज बिछी, जहां पवन गवन नहीं होए, जहां जा सुरत बसी। और 5 सखी ले लार हेली, काया महल पग धारिये। महात्मा चरणदास जी उपदेश करते हैं कि शरीर सच्चा ठाकुर द्वारा है, जिसमें सभी देवताओं से ऊंचे इष्ट उस परमात्मा का निवास है। जिन देवताओं की मूर्तियां बनाकर लोग मंदिरों में पूजते हैं, वे ना दिखाई देते हैं और ना ही हृदय में उनका प्रेम पैदा होता है। शरीर रूपी मंदिर के अंदर परमात्मा के साक्षात दर्शन होते हैं, जिससे हृदय में उसका सच्चा प्यार जाग उठता है। वह आदि पुरुष, वह सनातन से सनातन इष्ट हर घट के अंदर है, पर कोई बिरले बुद्धिमान जीव अंतर में उसकी खोज करते हैं। परमात्मा की अंदर खोज करने वाले प्राणी जीते जी मन और माया के बंधन तोड़कर आवागमन के दुखदायक चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। जो अज्ञानी परमात्मा की खोज में बाहर माथा टेकते फिरते हैं, उन्हें कभी कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। हे मन आत्म पूजा कीजै, जितनी पूजा जग के माही, सबहुन को फल लीजै। जो जो देही ठाकुर द्वारे, तिनमें आप बिराजै। देवल में देवत है प्रगट, आछी विधि सु राजै। त्रैगुण भवन संभार पूजिए, अनरस होन न पावे। जैसे कुं तैसा ही परसो, प्रेम अधिक उपजावे। और देवता दृष्टि न आवे, धोखे कुं सिर नावें। आदि सनातन रूप सदा हो, मूरख ताहि न ध्यावे। घट घट सूझे कोई इक बूझे, गुरु सुखदेव बतावें। चरण दास यह सेवन कीने, जीवन मुक्ति फल पावें। आप राग असावरी के एक शब्द में हम तो आत्म पूजाधारी में विस्तार पूर्वक समझाते हैं कि लोग मंदिरों में जड़ देवताओं की पूजा करते हैं। मैं अपने अंतर में विराजमान परम चेतन जीते जागते परमेश्वर की पूजा करता हूं। आप दावे के साथ कहते हैं कि मैं पूरी छानबीन के बाद इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि यही परमात्मा की भक्ति का सबसे ऊंचा और श्रेष्ठ मार्ग है। मूर्तियों की पूजा तो अंधी पूजा है। जिस पूजा में इष्ट ही दिखाई न दे, उसे और क्या कहेंगे। वास्तविक पूजा वह है जिसमें इष्ट दिखाई दे और प्रसन्न भी हो। आप कहते हैं कि अपने जीवित परमेश्वर की पूजा के लिए मुझे किसी प्रकार की बाहरी सामग्री की आवश्यकता नहीं। मैं श्रद्धा, प्रेम, मिठास और नम्रता के फल फूल और चंदन से अपने इष्ट को रिझाता हूं। मेरा इष्ट इस भक्ति पर प्रसन्न होकर मुझे पल पल अपने दर्शनों से निहाल करता है। मेरा प्यारा पल भर के लिए भी मेरी आंखों से दूर नहीं होता
और मैं सदैव उसके प्रेम के आनंद में मग्न रहता हूं। हम तो आत्म पूजाधारी, समझ समझ कर निश्चय कीनी, और सबन पर भारी। और देवल जहां धुंधली पूजा, देवत दृष्टि न आवे। हमरा देवत परगट दीखै, बोले चाले खावे। जित देखो तित ठाकुर द्वारे, करो जहां नित सेवा। पूजा की विधि नीके जानो, जासूं परसन देवा। कर सम्मान स्नान कराऊं, चंदन नेह लगाऊं। मीठे बचन पुष्प सोई जानो, हवें कर दीन चढ़ाऊं। परसन कर कर दर्शन पाऊं, बार बार बलि जाऊं। चरण दास सुखदेव बतावें, 8 पहर सुख पाऊं। अन्य संतों की भांति संत चरणदास जी भी कहते हैं कि परमात्मा शरीर के अंदर है, पर हम शरीर के कौन से भाग में उसकी खोज करें? अन्य संतों ही की भांति आपने भी शरीर के आंखों से ऊपर के भाग को घट, अधर, आकाश, गगन आदि कहा है। इसमें बाईं ओर ईड़ा, दाईं ओर पिंगला और मध्य में सुषुम्ना नाड़ी है। आप संकेत करते हैं कि परमात्मा रूपी प्रियतम से मिलाप करने की इच्छुक सजनी यानी आत्मा को चाहिए कि वह शरीर के आंखों से नीचे के भाग से सिमटकर आंखों से ऊपर के भाग में एकाग्र हो जाए। आंखों के पीछे और मध्य में सुषुम्ना नाड़ी में से प्रियतम के महल को जाने वाला मार्ग है। उस मार्ग पर चलकर ही प्रीतिवंत नारी अपने पिया से मिल सकती है। सखी सजनी हे चलो पिया के पास, अरी बौरी सुखमन बाट सुहावनी जी। सखी सजनी हे गगन मंडल पगधार, अरी बौरी पीव मिलै तुख सब हरै जी। वह परम चेतन, परम सूक्ष्म प्रियतम मन और इंद्रियों के द्वारा नहीं लखा जा सकता। केवल आत्मा ही उसके दर्शन कर सकती है। इसलिए यह जरूरी है कि आत्मा की सुनने की शक्ति सुरत तथा देखने की शक्ति निरत को जगाया जाए। आपका तात्पर्य है कि परमात्मा अंदर है, पर हम न आंखों से उसका प्रकाश देख सकते हैं और न कानों से उसकी वाणी सुन सकते हैं। ध्यान को अंतर में आंखों के पीछे और बीच में लाकर आत्मा के नेत्र यानी निरत को जगाकर ही अंतर में प्रियतम परमात्मा का दर्शन किया जा सकता है। सखी सजनी हे तेरो पिया तेरे पास, अरी बौरी इत उत भटकी क्यों फिरै जी। सखी सजनी हे सूरत निरत कर देख, अरी बौरी अपने महल रंग मानिए जी। आप एक अन्य प्रसंग में भी कहते हैं, अब घर पाया हो मोहन प्यारा, लखो अचानक अज अविनाशी, उघर गए दृगतारा। झूम रहे हो मेरे आंगन में, टरत नहीं कहूं टारा। रोम रोम ही माही देखो, होथ नहीं छिन न्यारा। भयो अचरज चरणदास न पे, खोज कियो बहुबारा। दृग का अर्थ है नेत्र, आंख। आप कहते हैं कि जब आत्मा की आंख खुल गई तो वह प्रिय, मनमोहन, अजर अमर अविनाशी प्रियतम अंदर दिखाई देने लग गया। लाखों प्रयत्न करने पर भी उसकी झलक नहीं मिलती थी, पर अब रोम रोम में उसका प्रकाश झलकने लगा है। वह हर समय अंग संग है और कभी पल भर के लिए भी दूर नहीं होता। आप इसी विचार को इस तरह भी वर्णन करते हैं, 68 तीरथ तो ही विषय, बाहर क्यों भटकाए। चरणदास यों कहत है, उल्टा हो घट आए। बहुत से पूर्ण संतों ने आंतरिक तीसरे मंडल को, जहां पहुंचकर आत्मा पूरी तरह निर्मल होती है, अमृतसर, प्रयाग, त्रिवेणी, मानसरोवर आदि कहा है। इस प्रकार कई संतों ने समझाया है कि बाहरी तीर्थ शरीर के बाहरी मैल को भले ही धो सकते हों, पर मन और आत्मा के आंतरिक मैल को उतारने वाला तीर्थ जीव के अपने अंदर ही है। इसलिए संत चरणदास जी कहते हैं
कि वे 68 तीर्थ जिनमें स्नान करने से आत्मा निर्मल होकर परमात्मा से मिलने के योग्य बनती है, शरीर के अंदर हैं। इसलिए आवश्यकता बाहरी तीर्थों पर भटकने की नहीं, मन और आत्मा को उल्टाकर अंदर आंखों के पीछे लाने की है। उल्टा हो घट आए। आपके शब्दों में इन सब का निष्कर्ष इस प्रकार वर्णन किया जा सकता है कि परमात्मा रूपी सच्चा इष्ट घट में है, उस इष्ट से मिलने की राह भी घट में है। घट में शब्द का प्रकाश भरा है और शब्द की ध्वनि भी सदा गूंज रही है। जिस अमृत को पीकर आत्मा को अमर होना है, वह भी अंदर है। जिस मानसरोवर में स्नान करके आत्मा को काग से हंस, मनमुख से गुरुमुख बनना है, वह भी अंदर है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी विकार भी अंदर हैं तथा शील, क्षमा, संतोष, विवेक और नम्रता रूपी सद्गुण भी अंदर ही हैं। परमात्मा की भक्ति और परमात्मा के प्रेम का स्रोत भी अंदर है और परमात्मा और आत्मा का निज धाम, चौथा लोक भी अंतर में है। आवश्यकता है केवल बाहर से उलटकर अंतर में आने की। बेगही आव उलट घट माही। जीवात्मा को चाहिए कि बाहरी संसार और शरीर के 9 द्वारों से निकलकर अंदर आंखों के पीछे आकर परमात्मा के प्रकाश और शब्द में लीन हो जाए। फिर इसे अंदर ही निज घर पहुंचकर प्रियतम से मिलाप प्राप्त हो जाएगा। घट में खेल ले मन खेला, सकल पदारथ घट ही माही, हरिसु होए जो मेला। घट में देवल घट में ज्योति, घट में तीरथ सारे। बेगही आव उलट घट माही, बीते बरबी निहारे। घट में भरो है मान सरोवर, मोती चुगे मराला। घट में ऊंचा ध्यान शब्द का, सोहंग सोहंग माला। घट में बिन सूरज उजियारा, रात दिना तहीं सूझै। अमृत भोजन भोग लगत है, बिरला जन कोई बूझै। घट में पापी घट में धर्मी, घट में तपसी जोगी। गुण अवगुण सब घट ही माही, घट में वैद अर रोगी। राम भक्ति घट ही में उपजे, घट में प्रेम प्रकाशा। सुखदेव कहें चौथा पद घट में, पहुंच चरण ही दासा। गुरु भक्ति। सतगुरु भक्ति नश्वर जगत का मोह त्याग कर और अविनाशी जगदीश से प्रेम करके जीवात्मा सहज ही परम सुख की अधिकारी बन सकती है। जिस अविनाशी प्रभु से प्रेम करना है, वह दूर नहीं, अपने ही अंदर है। फिर जीव अनेक युगों से 84 की घानी में क्यों पिस रहा है? वह अंतर में परमेश्वर से मिलाप करके सदा के लिए सुखी क्यों नहीं हो जाता? कारण यह है कि परमात्मा अंतर में होने पर भी दिखाई नहीं देता। मनुष्य के लिए कठिनाई यह नहीं कि परमात्मा दूर है, कठिनाई यह है कि परमात्मा गुप्त है। हम पहले विचार कर चुके हैं कि परमात्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म है। वह अलख, अगम, अनंत और अथाह है। वह निर्गुण, निराकार और निर्लेप है। वह मन, बुद्धि और इंद्रियों की पहुंच से परे है। ऐसे परमात्मा से जीव प्रेम किस प्रकार कर सकता है? और प्रेम किए बिना वह परमात्मा से मिलाप कैसे कर सकता है? हम पढ़ते और सुनते अवश्य हैं कि परमात्मा सत्य है, अमर है, अविनाशी है। वह सर्वशक्तिमान ही नहीं, सर्वव्यापक भी है। पर हमारे लिए ये केवल कहने सुनने की बातें हैं, कोरा विश्वास है, क्योंकि हमें अंदर या बाहर कहीं भी परमात्मा दिखाई नहीं देता। इसके विपरीत जिस जगत को हम नश्वर, असत्य, छल, भ्रम या सपना कहते हुए नहीं थकते, वह जीती जागती असलियत दिखता है। संसार की वस्तुएं और शक्लें साफ दिखाई देती हैं। हम इनके संगी साथी हैं, हम इनसे मिलते जुलते हैं। ये हमारे सुख दुख, हर्ष शोक में सम्मिलित होते हैं। हम इनके लिए जीते और मरते हैं। ये भी हमारे लिए जीते और मरते हैं।
इनकी संगति में रहते हुए इनसे इतना मोह पैदा हो जाता है कि हम इनके बिना अपनी या संसार की कल्पना ही नहीं कर सकते। जब तक इस मोह का जादू समाप्त नहीं होता, परमात्मा से प्रेम कर पाना हमारे वश की बात नहीं। वह सर्वज्ञ प्रभु, वह दयालु पिता मनुष्य के इस संकट का जानकार है। वह जानता है कि रचना के मोह में बंधा जीव कभी स्वयं उसके स्तर पर उठकर उससे प्रेम नहीं कर सकता। इसलिए उसे स्वयं जीव के स्तर पर आकर उसके प्रेम का आधार बनना पड़ता है। माता बच्चे से प्रेम करके उसे अपने साथ प्रेम करना सिखाती है। पर्वत की चोटी पर रहने वाला व्यक्ति पर्वत से नीचे उतरकर वहां बैठे व्यक्ति से प्रेम करके उसे अपने साथ पर्वत पर ले जा सकता है। 7 समुद्रों के पार से आया व्यक्ति हमारे हृदय में अपना और अपने देश का प्रेम पैदा करके हमें भी अपने साथ अपने देश ले जा सकता है। अलख, अगम, निर्गुण, निराकार परमेश्वर ही साकार, सगुण साधु या संत सद्गुरु के रूप में प्रत्यक्ष प्रकट होकर जीव के प्रेम और श्रद्धा का आधार बनता है और उसे अपने साथ निज धाम ले जाता है। इस सत्य को चरणदास जी अपनी वाणी में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। यों कहें हरि जी दया निधान, संत हमारे जीवन प्राण। संत चलें जह संग ही जाव, संत दियो सो भोजन खाव। संत सुलावें जित रहूं सोए, संत बिना मेरे और न कोए। संत हमारे माई बाप, संत ही को मन राखूं जाप। संत को ध्यान धरो दिन रैन, संत बिना मोही परे न चैन। संत हमारी देही जान, संत ही की राखूं पहचान। तात्पर्य यह है कि पूर्ण संत साक्षात परमेश्वर का रूप होते हैं। वे परमेश्वर के प्यारे होते हैं और परमेश्वर उनका प्यारा होता है। संत परमेश्वर के ध्यान में लीन रहते हैं और परमेश्वर सदा संतों को ध्यान में रखता है। संत परमेश्वर की रजा में राजी रहते हैं और परमेश्वर संत की रजा में राजी रहता है। इसलिए केवल कोई पूर्ण संत ही जीवात्मा के प्रेम, श्रद्धा और विश्वास का पात्र हो सकता है। एक जलता हुआ दीपक अनेक दीपकों को जला सकता है। प्रेम प्रेम को जगाता है। जब साधु या संत सद्गुरु के रूप में प्रकट हुआ परमेश्वर जीवात्मा से प्रेम करता है तो उसके अंदर सोया हुआ परमेश्वर का प्रेम अकस्मात जाग उठता है। चिरकाल से बिछड़ा प्रियतम साक्षात सामने आकर खड़ा हो जाए तो रोम रोम से प्रेम के झरनों का फूट पड़ना स्वाभाविक ही है। अग्नि के सामने रखी मोमबत्ती पिघलेगी नहीं तो क्या करेगी? चुंबक के सामने आई सुई अपने आप चुंबक की ओर खींची चली जाएगी। संसार में आने से पूर्व जीवात्मा परमात्मा से अभेद थी। वह परमात्मा को जानती है। अब उसे केवल उसकी पहचान नहीं रही। जब परमात्मा साधु रूप में प्रत्यक्ष सामने आकर खड़ा हो जाता है तो आत्मा के अंदर अनंत जन्मों की दबी प्यार की लहरें अपने आप उठने लगती हैं। इस प्रकार गुरु रूप में प्रकट हुए प्रत्यक्ष परमेश्वर का प्रेम निर्गुण निराकार परमेश्वर के प्रेम में बदल जाता है। नदी में से निकली नहर देखने में तो नदी से अलग लगती है, पर वास्तव में नदी से मिली रहने के कारण नदी की सब शक्तियों से परिपूर्ण होती है। पानी में मिश्री के घुल जाने पर देखने में तो वह पानी ही लगता है, पर वास्तव में वह मिश्री के सभी गुणों से भरपूर होता है। पूर्ण साधु देखने में तो मनुष्य लगते हैं, पर वास्तव में वे परमेश्वर के गुणों से पूर्ण होते हैं। संत सद्गुरु निराकार प्रभु का साकार रूप होता है। पूर्ण साधु नरहरि या हरि नर होता है। वह एक ही समय में मनुष्य के स्तर पर भी होता है और परमात्मा के स्तर पर भी। इसलिए केवल वही जीवात्मा को मनुष्य के स्तर से परमात्मा के स्तर पर ले जा सकता है। संत चरणदास जी कहते हैं,
सरबस दीनो भक्त को देख हमारो नेह, निर्गुण से सरगुण भयो धरी पशु की देह। फिर कहते हैं, मेरे जन मोह में रहें मैं भक्तन के माही, मेरे अरु मम संत के कुछ भी अंतर नाही। गुरु नानक देव जी का कथन है, साध रूप अपना तन तार्या, महा अगनते आप उबार्या। पलटू साहिब का कथन है, संत हमारे प्राण रहो मैं साथ में, तीन लोक सब रहें संत के हाथ में। और साध हमारी आत्मा हम साधन के दास, पलटू जो दो इत करें होए नरक में बास। हुजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं, संत रूप होए जग में आया, अपना भेद आप उन गाया। सद्गुरु का शिष्य के प्रति जो अगाध प्रेम होता है, उसे प्रकट करने के लिए संत चरणदास जी ने अति सुंदर काव्य शैली का प्रयोग किया है। आप कहते हैं, पितसु माता 100 गुना, सुत को राखै प्यार, मन से ती सेवन करै, तन सु डांट अरुगार। माता सु हरि 100 गुना, जिनसे 100 गुरुदेव, प्यार करें औगुण हरें चरण दास सुखदेव। आप वास्तव में यह संकेत देना चाहते हैं कि सद्गुरु के हृदय सागर में शिष्य के प्रति प्रेम की विशाल तरंगें सदा उठती रहती हैं। सद्गुरु शिष्य का उसके माता पिता से भी बड़ा हितैषी होता है। आप एक अन्य उदाहरण देते हुए कहते हैं, कांचे भांडे सूर हैं ज्यों कुम्हार को ने, भीतर सूर अच्छा करे बाहर चोटे दे। कुम्हार कच्चे बर्तनों को सुंदरता से गढ़ना चाहता है। वह बाहर से उस पर चोट मारता है, पर अंतर में अपने हाथ का सहारा दिए रहता है। उसका कार्य निर्दयतापूर्ण नहीं, प्रेम और दयापूर्ण होता है। सद्गुरु जीव की गढ़त अवश्य करते हैं, पर प्रेम और दया के साथ ऐसा करते हैं। सद्गुरु की प्रेममय और दयामय दृष्टि से जीव का कायाकल्प हो जाता है। वह विषय वासना की गंदगी खाने वाले कौवे यानी मनमुख से बदलकर सद्गुरु भक्ति, नाम भक्ति और प्रभु भक्ति का मोती चुगने वाला हंस यानी गुरमुख बन जाता है। सद्गुरु दया मेहर करके उसकी दिव्य दृष्टि खोल देते हैं और वह सूक्ष्म आंतरिक जगत की वस्तुओं को देखने लग जाता है। जब वह आंतरिक असलियत को प्रत्यक्ष देख लेता है, तो स्वाभाविक तौर पर उसका झूठे और नाशवान जगत का मोह सच्चे और अविनाशी परमात्मा के प्रेम में बदल जाता है। इससे यह पता चलता है कि सद्गुरु का प्रेम केवल परमात्मा के प्रति प्रेम को ही नहीं जगाता, बल्कि सच्चे ज्ञान को भी प्रकट करता है। दृष्टि पड़े गुरुदेव की, देखत करें निहाल, औरे मति पलटें तबे, कागा होत मराल। जब सद्गुरु कृपा करें, खोल दिखावें नैन, जग जूठा दीखन लगै, दे परे की सैन। माता बालक के गुण अवगुण नहीं देखती, उसका स्वभाव ही प्रेम करना है। सद्गुरु भी शिष्य पर अकारण सहज भाव से प्रेम की वर्षा करता रहता है। संत चरणदास जी ने संत सद्गुरु की सेवा, पूजा, भक्ति और प्रेम को ही परमेश्वर की सेवा, पूजा, भक्ति और प्रेम का आधार माना है। निराकार परमेश्वर जब भी मिलता है, अपने साकार भक्तों के माध्यम से मिलता है। वह जब भी जीव से प्रेम करता है, पूर्ण संत के माध्यम से करता है। मोको बस कियो जो चहे, भक्तन की कर सेव, उनमें हवै कर मैं मिलूं, करूं बहुत ही हेव। आप समझाते हैं कि गुरु के बिना शताब्दियों तक की गई परमात्मा की भक्ति निष्फल जाती है, जबकि सद्गुरु के माध्यम से 2-4 क्षणों
अर्थात अत्यंत थोड़े समय के लिए की गई सेवा और भक्ति भी रसीले अमृतमय फल प्रदान करती है। यही वेदों और अन्य धर्म ग्रंथों का भी सुविचारित मत है। और इसी गुरु सेवा और गुरु भक्ति का उपदेश संत चरणदास जी भी देते हैं। हरि सेवा कृत 100 बरस, गुरु सेवा पल 4, तो भी नहीं बराबरी, बेदन कियो विचार। गुरु सेवा सब हुन पर भारी, समझ करो सोई नर नारी। संत चरणदास जी स्वयं अपने बारे में बताते हुए कहते हैं, ढूसर के बालक हुते, भक्ति बिना कंगाल, गुरु सुखदेव कृपा करी, हरिधन किए निहाल। बलिहारी गुरु आपने, तन मन सदके जाऊं, जीव ब्रह्म छिन में कियो, पाई भूली ठाऊं। सद्गुरु की सेवा और पूजा अन्य हर प्रकार की सेवा और पूजा, अर्चना और आराधना से श्रेष्ठ है। गुरु सेवा के प्रताप से सभी विघ्न और पाप दूर हो जाते हैं और जीव आवागमन के चक्कर से छुटकारा पा लेता है। गुरु सेवा सु बिगन बिनासै, दुर्मति भाजे पातक नासे। गुरु सेवा 84 छूटै, आवागमन का डोरा टूटै। गुरु सेवा से जम दंड न लागे, ममता मरे भक्ति में जागे। गुरु सेवा सु प्रेम प्रकाशै, उन्मत्त होए मिटै जग आसै। इस भक्ति का सबसे ऊंचा और पवित्र फल यह मिलता है, गुरु सेवा परमात्म दर्शै, तिरगुन तज चौथा पद परसै। श्री सुखदेव बतायो भेवा, चरण दास कर गुर की सेवा। और गुरु ईश्वर गुरु ईश, रिझी गुरु राम बतावें। गुरु कांटे यम फांस विपति, सब अघै नशावें। गुरु देवन के देव, भेव ब्रह्मादि लखावें। गुरु भवसागर तार पार, वह लोक बसावें। गुरु भक्ति का सहज मार्ग त्याग कर जप तप, पूजा पाठ, दान पुण्य, तीर्थ व्रत, योग ज्ञान आदि किसी भी साधन का सहारा लेने वाले प्राणी कभी भी प्रभु प्राप्ति के उद्देश्य को पूरा करने में सफल नहीं हो सकते। वे सदा अज्ञान के अंधेरे में ठोकरें खाते रहते हैं। जब तक वे दृढ़तापूर्वक सद्गुरु की भक्ति नहीं करते, वे ना कभी आवागमन के दुखदायक चक्कर से छूट सकते हैं और ना ही प्रभु प्राप्ति का परम सुख प्राप्त कर सकते हैं। गुरु सेवा जाने नहीं, पांव न पूजे धाये। योग दान जप तप कियो, सभी अफल हवे जाए। योग दान जब तीरथ नहाना, गुरु सेवा बिन निष्फल जाना। गुरु सेवा बिन बहु पछतै हो, फिर यम के द्वारे जय हो। गुरु सेवा बिन अति दुख पै हो, जग में पशु दारिद्री हवे हो। गुरु सेवा बिन कौन उतारे, भवसागर सु बाहर डारे। गुरु सेवा बिन जड़ कहा करी है, काकी नाव बैठ कर तरी है। गुरु सेवा बिन कछु नहीं सर है, महा अंधकूप में पर है। गुरु सेवा बिन घट अंधियारा, कैसे प्रकटै ज्ञान उजियारा। नरक निवारण गुरु सुखदेवा, चरण दास करि तिन की सेवा। सद्गुरु भक्ति में मस्त मनुष्य के जीवन का आधार सद्गुरु बन जाता है। सद्गुरु ही उसका तन मन प्राण और आत्मा बन जाता है। उसका जीवन सर्वस्व सद्गुरु ही हो जाता है। उसके लिए सद्गुरु ही आदि पुरुष की प्राप्ति का साधन होता है। इसलिए वह सद्गुरु की सेवा, भक्ति और प्रेम को ही परमात्मा की सेवा, भक्ति और प्रेम मानता है और सद्गुरु के भाणे को ही परमात्मा का भाणा स्वीकार करता है। गुरु बिन मेरे और न कोय, जग के नाते सब दिए खोए। गुरु ही मात पिता अरुबीर, गुरु हो संपत्ति जीव शरीर। गुरु ही जाति बरन कुल गोत,
जहां तहां गुरु संगी होत। गुरु ही तीरथ बर्त हमार, दीने और धर्म सब डार। गुरु ही नाम जपो दिन रैन, गुरु को ध्यान परम सुख दैन। गुरु के चरण कमल कर बास, और न राखूं कोई आस। जो कुछ चाहें गुरु ही करें, भावें छां धूप में धरें। आदि पुरुष गुरु ही को जानूं, गुरु ही मुक्ति रूप पिछानूं। चरण दास के गुरु सुखदेव, और न दूजा लागे लेव। आप बड़े ही स्पष्ट और जोरदार शब्दों में उपदेश करते हैं। गुरु को तज हरि सेव कभी नहीं कीजिए, बेमुख को नहीं ठौर नरक में दीजिए। गुरु को पूर्ण जान जू ईश्वर रूप ही, सब कुछ गुरु को जान ये बात अनूप ही। हरि गुरु एक ही जान यह निश्चय लाइए, दुविधा ही का बोझ जू बेग बगाइए। धर्म पिता गुरु जान जू दृढ़ता राखिए, लाज सकुच कर कान डीठता नाखिए। मेरा यह उपदेश किए में धारियो, गुरु चरणन मन राख सेव तन गारियो। जो गुरु झिड़के लाख, तो मुख नहीं मोड़ियो। गुरु सो नेह लगाए सबन सो तोड़ियो। जो शिष्य सांचा होए, तो आपा दीजियो। चरण दास की सीख समझ कर लीजियो। मोको श्री सुखदेव यही समझाइया, वेद पुराणन माही जो यों ही गाइया। गुरु नानक साहिब का फरमान है, विण प्रीति भगति ना होवई, विण सतगुरु ना लगे प्यार। गुरु अमरदास जी कहते हैं, गुरु सेवा जुग चारे होई, पूरा जन कार कमावे कोई। सतगुरु सेवे से महापुरख संसारे, आप उधरे कुल सगल निस्तारे। गुरु रामदास जी का कथन है, जो गुर को जन पूजे सेवे, सो जन मेरे हरि प्रभ पावे। हरि की सेवा सद्गुरु पूजो, कर कृपा आप तरावे। गुरु भक्ति में मस्त रहने और गुरु को परमात्मा समझने का भाव चरणदास जी की तरह ही गुरु अर्जन देव जी ने भी बड़े ही जोरदार और खुले शब्दों में प्रकट किया है। वे कहते हैं, गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर। गुर की टेक रहो दिन रात, जाकी कोई न मेटे दात। गुर परमेश्वर एको जान, जो तिस भावे सो परवान। गुरु मेरी पूजा गुरु गोबिंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरा देव अलख अभेहो, सर्ब पूज चरण गुर सेओ। कबीर साहिब जी फरमाते हैं, कबीर कस्तूरी भया भवर भये सब दास। ज्यों ज्यों भक्ति कबीर की, त्यों त्यों राम निवास। हुजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं, क्या हिंदू क्या मुसलमान क्या ईसाई जैन, गुरु भक्ति पूरन बिना कोई न पावे चैन। प्रथम सीढ़ी है गुरु भक्ति, गुरु भक्ति बिन काज न रत्ती। गुरु भक्ति दृढ़ के करो, पीछे और उपाय। बिन गुरु भक्ति मोह जग, कभी न काटा जाए। गुरु भक्ति पर जोर देने का कारण बताते हुए स्वामी जी महाराज ने स्पष्ट कर दिया है कि मनुष्य रूप में दिखाई देने वाला गुरु वास्तव में परमात्मा होता है। वे कहते हैं, गुरु को तुम मानुष मत जानो, वे हैं सतपुरुष की जान। जैसे तैसे मन समझाओ, धर प्रतीत करो उन ध्यान। और गुरु की मौज रहो तुम धार, गुरु की रजा संभालो यार। यही सतपुरुष यही करतार, लगावें तो ही एक दिन पार। सूफी फकीरों ने इश्के मजाजी को इश्के हकीकी का आधार माना है। वे मुर्शिद से मिलाप को ही सत्य की प्राप्ति का दर्जा देते हैं। सतगुरु भक्ति को प्रभु भक्ति मानते हैं। साईं बुल्ले शाह लिखते हैं,
जिच्चर ना इश्क मजाजी लागे, सुई सीवे ना बिन धागे। सद्गुरु की आवश्यकता। संत चरणदास जी ने अन्य कई तरह से परमात्मा की प्राप्ति के लिए सद्गुरु की आवश्यकता और महत्व बताने का प्रयत्न किया है। आप समझाते हैं कि हम अपने घर में दबे खजाने के वारिस अवश्य होते हैं, पर जब तक कोई जानकार हमें उस खजाने का भेद न दे, हम उससे कोई लाभ नहीं उठा सकते। इसी प्रकार परमात्मा हमारे अंदर है, पर गुप्त है। जब तक सद्गुरु रूपी भेदी गुप्त परमात्मा को प्रकट करने की युक्ति नहीं सिखाता, हमें व्यवहारिक तौर पर परमात्मा का कोई लाभ नहीं हो सकता। आप कहते हैं कि परमात्मा रूपी प्रियतम हमारे अंतर में अवश्य है, परंतु 5 ज्ञान इंद्रियों और 25 प्रकृतियों ने उसके ऊपर पर्दा डाल रखा है। आप कहते हैं कि चाहे अनगिनत जन्मों तक पूजा पाठ, दान पुण्य, तीर्थ व्रत, वेदों शास्त्रों के पठन पाठन आदि में लगे रहें, पर गुरु रूपी बिचौलिए या मध्यस्थ के बिना परमात्मा से मिलाप कर पाना संभव नहीं। जिसने अंतर में परमात्मा के नाम का अमृत पिया है, वही उस अमृत को पीने की युक्ति सिखा सकता है। गुरु की कृपा के बिना न अंतर का वज्र कपाट या परमात्मा के महल का दरवाजा खुल सकता है और ना ही परमात्मा रूपी प्रियतम के दर्शन हो सकते हैं। गुरु दूती बिन सखी पीव न देखो जाए, भावें तुम जप तप कर देखो, भावें तीरथ नहाए। 5 सखी 25 सहेली, अति चातुर अधिकाए, मोही अयानी जान के, मेरो बालम लियो लुकाए। वेद पुराण सबे जो ढूंढे, श्रुति स्मृति सब धाये, आन धर्म और क्रिया कर्म में, दीनों मोही भरमाए। भटकत भटकत जन्मे हारी, चरण सखी गहे आए, सुखदेव साहिब कृपा करी के, तीनों अलख लखाए। देखत ही सब भ्रम भय भागे, सिरसू गई बलाए, चरणदास जब प्रीतम पायो, दर्शन कियो अघाए। आप एक अन्य शब्द में कहते हैं कि कुएं के ठिकाने का पता होना चाहिए, इसमें से पानी निकालने की युक्ति आनी चाहिए और पानी निकालने का साधन भी होना चाहिए। दरवाजे को लगे ताले की चाबी के बिना इसके अंदर रखे पदार्थ तक पहुंचना असंभव है। इसी प्रकार बिना सद्गुरु की सहायता के शरीर रूपी कुएं के अंदर परमात्मा के नाम रूपी अमृत को पीना और शरीर रूपी महल में लगे वज्र कपाट को खोलकर परमात्मा तक पहुंचकर उनका दर्शन करना असंभव है। सुधा रस कैसे पै हो, कूप कहाँ के ठौर है, कैसे कर लहिए हो। नेजू कित कित गागरी, कित भरने वाली हो, कैसे खुले कपाट ही, को ताला ताली हो। कौन समय किस ग्रह विषय, अंचवें किन माही हो। तुमसे जाने भेद कूं, अरु बहुतक नाही हो। पीकर किस कारज लगे, अरु स्वाद बतावो हो। फल या का कही दीजिए, सब खोल जतावो हो। सुखदेव सु पूछन करे, यह चरण ही दासा हो। कृपा करके कीजिए, मेरी पूरन आशा हो। गुरु की पहचान। संत चरणदास जी ने अपनी वाणी में पूरे सद्गुरु के लक्षणों का उल्लेख किया है। नकली गुरुओं से जीवों को सावधान करने के लिए आप यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को गुरु रूप में अपना लेने से काम नहीं बनता। सद्गुरु का पूरा होना जरूरी है। हम केवल गुरु धारण करने के लिए गुरु धारण नहीं करते, बल्कि परमात्मा से मिलाप करने के लिए ऐसा करते हैं। परमार्थ की राह पर चलने वाले कई बुद्धिमान व्यक्ति भी इस नियम के प्रति सचेत नहीं हैं कि केवल परमात्मा से अभेद हो चुका पूर्ण गुरु ही हमारा परमात्मा से मिलाप करवा सकता है। विद्या के क्षेत्र में मैट्रिक, बीए, एमए की योग्यता वाले या पीएचडी की उपाधि वाले अध्यापक हैं,
जिस अध्यापक की जितनी निजी प्राप्ति है, उतनी ही प्राप्ति उसका शिष्य कर सकता है। परमार्थ के क्षेत्र में भी अनेक प्रकार के गुरु हैं। अनेक गुरु केवल बाहरमुखी कर्मकांड तक सीमित हैं। अंदर जाने वाले गुरु विरले हैं। अंतर में 5 प्रमुख रूहानी मंडल हैं। जिस मंडल तक किसी महात्मा की अपनी गम्यता या पहुंच है, उस मंडल तक ही वह अपने शिष्यों या सेवकों को ले जा सकता है। हम विचार कर चुके हैं कि संत चरणदास जी ने चौथे लोक, चौथे धाम, सतलोक, अमरधाम, अखंड मंडल तक ले जाने वाले गुरु की ही महिमा की है। आपने सतलोक को बेगमपुरा या अटपटा देश भी कहा है। आपने उसे अलख, अगम, अमरलोक भी कहा है। केवल उस मंडल से आया या उस मंडल तक पहुंच रखने वाला पूर्ण पुरुष ही जीव का सच्चा सद्गुरु हो सकता है। आप सावधान करते हैं कि जीव को गुरु के आगे तन, मन, धन और प्राण अर्पण कर देने हैं। गुरु की शरण बिना शर्त स्वीकार करनी है। मन और आत्मा को उसके हुक्म के अधीन कर देना है। इसलिए गुरु धारण करने से पहले उसकी पूरी पहचान कर लेना आवश्यक है। सतगुरु के लक्षण कहे, तांकू ले पहचान, निरख परख कर दीजिए, तन मन धन अरु प्राण। आप समझाते हैं कि अधूरा गुरु स्वयं अतृप्त और प्यासा होता है। वह किसी अन्य की प्यास कैसे बुझा सकता है? अधूरा गुरु अंधे के समान है। जब उसे स्वयं मार्ग दिखाई नहीं देता, तो वह किसी दूसरे को मार्ग कैसे दिखा सकता है? न उसे स्वयं प्रभु रूपी प्रियतम के मिलाप का आनंद प्राप्त हुआ है और ना ही वह किसी दूसरे के लिए इस आनंद की प्राप्ति का साधन बन सकता है। अधूरे गुरु के शिष्य उस गुरु की ही भांति भवसागर में गोते खाते रहते हैं। केवल पूरा गुरु ही अपने शिष्यों को पार उतार सकता है। समझ रस कोइक पावे हो, गुरु बिन तपन बुझे नहीं, प्यासा नर जावे हो। बहुत मनुष्य ढूंढत फिरें, अंधरे गुरु से वे हो। उन्हू को सूझे नहीं, औरन कह देवे हो। अंधरे को अंधरा मिले, नारी को नारी हो। वहाँ फल कैसे होएगा, समझे ना अनारी हो। गुरु शिष्य दोऊ एक से, एकै व्यवहारा हो। गए भरोसे डूब के, वै नरक मंझारा हो। सुखदेव कहें चरणदास सू, इनका मत कूरा हो। ज्ञान मुक्ति जब पाइए, मिले सतगुर पूरा हो। गुरु नानक जी कहते हैं, काचे गुरते मुकत न हुआ। कबीर साहिब ने भी सावधान किया है, जाका गुरु है आंधरा, चेला निपट निरंध। अंधे अंधा ठेलिया, दोऊ कूप परंत। संत चरणदास जी के अनुसार कामिल मुर्शिद या पूरा गुरु वह है जो परम पद को प्राप्त कर चुका हो, जो साहिब से मिलकर साहिब का रूप हो गया हो। पूरा गुरु वह है जिसके दर्शन से ही जीवात्मा के अंदर गुरमुखों या फकीरों वाले गुण पैदा हो जाएं, और जिसकी दया से शिष्य काल रूपी बलशाली शत्रु पर विजय प्राप्त कर ले। पूर्ण गुरु मन और माया पर विजय प्राप्त कर अंतर में प्रकाशमय हो चुका होता है। वह ज्ञान के प्रकाश से परिपूर्ण होता है। ऐसा कामिल मुर्शिद अलगरज यानी निस्वार्थ, बेधड़क और बेपरवाह होता है। ऐसा हो जब कामिल कहिए, जब कमाल पद पावै। साहब मिल साहब हो दरसै, ज्यों जल बुंद समावै। जा केवल दीदार किए से, नादिर होए फकीर। मारे काल कलंदर कर गह, दर्द लिए धर धीर। ऐसा हो जब पीर कहावै, मान मनी सब खोवै। चरण दास वह जमीन रोशन, पाएं पसारे सोवै।
सच्चे मुर्शिद यानी गुरु का हृदय समुद्र सा गहरा और विशाल होता है। वह केवल बाहरी रूप में ही शिष्य को अपनी शरण में नहीं लेता, बल्कि उसके अंतर में भी बैठ जाता है। सच्चे मुर्शिद के अंदर सैकड़ों काबा और मक्का बसे होते हैं। ऐसे मुर्शिद के दीदार में अनगिनत हज और रोजों का फल सम्मिलित होता है। मुर्शिद मेरा दिल दरियाई, दिल दे अंदर खोजा, उस अंदर में 70 काबे मक्के 300 रोजा। कामिल मुर्शिद के अंदर 14 तबक अनेक गुरु पीर औलियां समाये होते हैं। उसके अंदर दिन रात शब्द की बांग होती रहती है और वह सदा खुदा की दरगाह में मस्त रहता है। उसके अंदर खुदा का नूर बरसता है। 14 तबक औलिया जिसमें भेंट न हो ही जुदाई, शब्द के बांग निमाज में ठाड़े, दर्शन जहां खुदाई। सच्चा मुर्शिद आसा मनसा और खुदी या अहम का पर्दा उठा चुका होता है। उसके अंदर शब्द सदा धुनकारे देता रहता है। उसका नूर घट घट में समाया होता है और उसके अंदर सच्चे खुदा या प्रभु का तख्त सजा होता है। हवा ना हिर्स खुदी नहीं खूबी, अनल हक जहबानी, बेचिराग रोशन सब खाने, तिसमें तख्त सुभानी। संत चरणदास जी के अनुसार पूर्ण साधु सदा निर्गुण नाम में लीन रहता है। वह सदा हरि के रंग में रंगा रहता है। उसका ध्यान पल भर भी हरि के चरणों से दूर नहीं होता। वह पराये तन, पराये धन और पराई निंदा से दूर रहता है। वह काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को मारकर शील, क्षमा, संतोष, विवेक और नम्रता धारण किए होता है। पूर्ण साधु निर्भय और निर्वैर होता है। वह कागवृत्ति त्याग कर हंसवृत्ति धारण किए होता है। वह माया की सीपियां नहीं, नाम के मोती चुगता है। आप उपदेश करते हैं कि ऐसे सद्गुरु को पाकर उसके प्रेम में अपने आप को सराबोर कर देना चाहिए। परख सखी सोई साध, जो आपा ना थपे, मन के दोष मिटाए, नाम निर्गुण जपै। पर निंदा पर नारी, द्रव्य नाही हरै, जिन चालन हरि दूर, बीच अंतर परै। छिन नहीं बिसरै राम, ताही निकटै तकै, हरि चर्चा बिन और बाद नाही बकै। झूठ कपट छल भगल, ये सकल निवारिये, जत सतशील संतोष क्षमा किए धारिये। काम क्रोध मद लोभ बिडारन कीजिए, मोह ममता अभिमान अकस तज दीजिए। सब जीवन निर्भैर, त्याग बैराग लै, तब निर्भय हवै संत, भांति काहू ना भय। काग करम सब छोड़, होए हंसा गति, तृष्णा आस जलाए, सोई साधु मति। जग सू रहै उदास, भोग चित ना धरै, जब रीझै करतार, दास अपनो करै। कहें गुरु सुखदेव, जो ऐसा हूजिए, चरण ही दास विचार, प्रेम में भीजिए। पूर्ण साधु वह है जिसने मन और इंद्रियों को साध लिया है, अर्थात वश में कर लिया है। वह विषय वासना, आशा मनसा, मोह ममता का दास नहीं होता। वह आवागमन के बंधन से मुक्त होता है। ऐसा महात्मा समदर्शी और आत्मदर्शी होता है। वह धर्म, जाति, कौम, मजहब, मुल्क, पद पदवी, अमीर गरीब, स्त्री पुरुष में ही नहीं, भले और बुरे में भेद नहीं करता। ऐसा गुरु ही सब दुखों और दुविधाओं को दूर कर सकता है। इंद्री जित निर्वैरता, निर्मोही निर्बंध, ऐसे गुरु की शरण सूं, मिटे सकल दुख द्वंद। सतगुरु सत्यवादी और शीलवंत होता है। वह सहज समाधि की अवस्था प्राप्त कर चुका होता है। वह ज्ञान की साक्षात मूर्ति और हर प्रकार के भ्रम,
शंका, अज्ञान, अविद्या और भय को मिटाने वाला होता है। सतवादी अरुशीलवंत, सुहृदय अरु योगीश, निश्चल ध्यान समाधि में सो गुरु विस्वय बीश। भरम निवारण भय हरण, दूर करण संदेह, गुठिया खोलै ज्ञान की, सो सतगुरु कर ले। आपने पूरे गुरु की महिमा करते हुए कहा है, सुने अनहद नादा, और परख सखी सोई साध, जो आपा ना थपै, मन के दोष मिटाए, नाम निर्गुण जपै। आप एक अन्य प्रसंग में कहते हैं, पाचन को एकै करे, अनहद में रोक, और शब्द के बांग निमाज में ठाड़े, दर्शन जहां खुदाई, और हवा ना हिर्स खुदी नहीं खूबी, अनल हक जह बानी। आपने यह भी कहा है, शब्द गुरु को राख हृदय, तो दगा नहीं खात। सारांश यह है कि शब्द गुरु है और गुरु शब्द का प्रकट रूप होता है। पूरा गुरु शब्द स्वरूपी शब्द अभ्यासी होता है। वह स्वयं शब्द की साधना करता है और अपनी शरण में आने वाले जीवों को भी शब्द की कमाई की युक्ति सिखाता है। वह ना स्वयं किसी प्रकार की बाहरमुखी शरीयत या करनी का पाबंद होता है और ना ही कभी किसी दूसरे को किसी प्रकार के कर्मकांड या भेष में उलझाता है। आपके आगे कहे गए पदों से स्पष्ट है कि पूर्ण गुरु का एकमात्र अचूक साधन और शस्त्र शब्द है। मन, माया, काल, विषय विकार, आशा, तृष्णा आदि हर प्रकार की बाधाओं के नाश के लिए एकमात्र साधन शब्द है और पूर्ण गुरु केवल इसी का अभ्यास सिखाता है। वह प्रेम, वैराग्य, भक्ति और ज्ञान की प्राप्ति के लिए शब्द को आधार बनाता है। वह शब्द के बल से ही अज्ञानता के किले को गिराता है, शब्द के बाण से ही शिष्य के मन को बेधता है और शब्द के शस्त्र से ही 5 विकारों को मारने की युक्ति सिखाता है। आपका यह निश्चित सिद्धांत है कि पूरा गुरु शब्द स्वरूपी, शब्द अभ्यासी और शब्द मार्गी होता है। वह किसी के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और पारिवारिक मामलों में हस्तक्षेप ना करके सब जीवों को केवल शब्द साधना की ही युक्ति सिखाता है। सतगुरु मेरा शूरमा, करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का, डहे भरम का कोट। मैं मिर्गा गुरु पारधी, शब्द लगायो बाण, चरण दास घायल गिरे, तन मन बींधे प्राण। सतगुरु शब्दी तेग है, लागत दो कर दे, पीठ फेर कायर भजे, शूरा सन्मुख ले। सतगुरु शब्दी तीर है, तन मन कियो छेद, बेदर्दी समझै नहीं, विरही पावे भेद। पूरा गुरु परोपकारी और सच्चा दाता होता है, स्वार्थी भिक्षुक नहीं। वह विशुद्ध दया और उपकार की भावना से जीवों की सेवा और सहायता करता है, किसी लोभ या निजी स्वार्थ की सिद्धि के लिए नहीं। संत चरणदास जी ने अपनी अमूल्य परमार्थी सेवा और शिक्षा के लिए कभी किसी से एक कौड़ी भी स्वीकार नहीं की। नाम के अमूल्य धन की ना कभी कोई कीमत लगा सकता है और ना कीमत दे ही सकता है। पूर्ण महात्मा इस अमूल्य धन को बिना किसी से कुछ लिए विशुद्ध परोपकार की भावना से अपने शिष्यों को देते हैं। संत सद्गुरु सदा देकर प्रसन्न होते हैं, वे किसी से कभी कुछ लेते नहीं। संत चरणदास जी भी किसी से कुछ लेने के लिए कभी तैयार नहीं होते थे। आप सावधान करते हैं कि संसार में गुरुओं की कमी नहीं है। सच तो यह है कि गली गली कन फूंके गुरु लोगों को कंठी देते फिरते हैं। वे वास्तव में धन और मान प्रतिष्ठा के भूखे होते हैं। ऐसे कन फूंके गुरु जीव को कुछ भी लाभ
पहुंचा नहीं सकते। अधूरे गुरु सदा लेने के लिए तैयार रहते हैं, जबकि पूर्ण गुरु सदा देने के लिए तत्पर रहते हैं। सच्चे गुरु सदा जीव को परमात्मा के नाम का अमोलक धन, नाम, मुफ्त में देते हैं। वे विशुद्ध परोपकार की भावना से शिष्य की सूरत को नाम से जोड़कर परमात्मा के चरण कमलों में पहुंचा देते हैं और उसे आवागमन के बंधनों से सदा के लिए मुक्त कर देते हैं। कन फूंका गुरु जगत का राम मिलावन और, सो सतगुरु को जानिए मुक्ति दिखावन ठौर। गलिया रे गुरु फिरत हैं घर घर कंठी देत, और काज उनको नहीं द्रव्य कमावन हेत। गुरु मिलते ऐसे कहें कछु लाए मोहि दे, सतगुर मिल ऐसे कहें नाम धनी का ले।